वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर स्टैंडर्ड 10 तमिलनाडु बोर्ड चैप्टर में आज आप लोग फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। फंक्शंस का डेफिनेशन, उसके सूटेबल एग्जाम्पल और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक के जो है रिलेशंस का डेफिनेशन और उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 हमने सॉल्व किए हैं। अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक पॉइंट को नोट करने के लिए अपने हाथ में एक किताब और एक पेन रखें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए जाएं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उसे आप देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो जो है अगर सेम टॉपिक है, चैप्टर 1 है, तो लिंक जुड़ा हुआ होता है हर एक वीडियो का। इसलिए पहले के वीडियो आप देखे हुए रहेंगे तो इस वीडियो को आप लोग इस कंटेंट को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझने में बहुत तकलीफ होगी। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, फंक्शन रिलेशन का सबसेट, तो ये तीनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रीवियस वीडियो का देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो फंक्शंस क्या है इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, और कुछ एग्जाम्पल देखते हुए जाएंगे और फाइनली फंक्शंस का डेफिनेशन हम जो है सीख लेंगे। Functions 1.5 functions. Among several relations that exist between two non-empty sets, some special relations are important for further exploration. Such relations are called functions. इस पे आपको ध्यान देना होगा। एक इलस्ट्रेशन हमने दिया है। A company has 5 employees in different categories. If we consider their salary distribution for a month as shown by arrow diagram in the figure, we see that there is only one salary associated for every employee of the company. देखिए, एम्प्लॉय का एक सेट लिया हुआ है और उसकी सैलरी का एक सेट लिया हुआ है। 5 एम्प्लॉय हम इसके अंदर देख रहे हैं, E1, E2, E3, E4, E5, और सैलरी सबका हम डिफरेंट सैलरी देख रहे हैं, 20,000, 30,000, 45,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 1 लाख। तो एम्प्लॉय 1 का सैलरी हमने देखा 1 लाख रुपीज है, एम्प्लॉय 2 का 50,000 है, एम्प्लॉय 3 का 45,000 है, एम्प्लॉय 4 का 30,000 है और एम्प्लॉय 5 का रुपीज 20,000 है। तो ये जो सैलरी है उनके कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है और एक एम्प्लॉय के लिए एक सैलरी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है और वी सी दैट देयर इज ओनली वन सैलरी एसोसिएटेड फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये जो रिलेशन हम इसके अंदर देख रहे हैं दोनों सैलरी और एम्प्लॉय के बीच में, तो हर एक एम्प्लॉय का एक डिफरेंट सैलरी है। तो इससे हम एक पॉइंट दिमाग में रख सकते हैं कि एक के लिए एक होना चाहिए। तो ये एक फंक्शंस में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट करेंगे। ऐसे ही ध्यान से हम देखेंगे, here are the various real life situations illustrating some special relations। देखिए, सबसे पहले फंक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो रिलेशन की बात जरूर हमको करनी होगी, और रिलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर आएगा। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक है, इसलिए इसको जो है अलग अलग हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे फंक्शन सीखने से पहले आपको रिलेशन क्या है सीखना बहुत जरूरी है। तो हियर आर वेरियस रियल लाइफ सिचुएशन illustrating some special relation। फर्स्ट जो है एक एग्जांपल हमारे साथ पास है, कंसीडर सेट ए ऑफ ऑल योर क्लासमेट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टूडेंट देयर इज ओनली वन एज। अगर हम
स्टूडेंट की एज की बात करें तो हर एक बच्चे का एज जो है हम कैलकुलेट करके उसके सामने जो 2 सेट बनाएंगे। इस प्रकार से बच्चे स्टूडेंट का नाम होगा और अदर सेट में जो है एज होगा और उसका हम करस्पॉन्डिंग जो है इस प्रकार से मैच करेंगे, हर एक के सामने उसका एज जो है मैच करके देखेंगे। सेकेंड सिचुएशन जो है, यू गो टू द शॉप टू बाई अ बुक, इफ यू take out book there is only one price corresponding to it, it does not have 2 price corresponding to it. Of course many books may have the same price, बहुत सारी बुक का सेम प्राइस हो सकता है लेकिन एक बुक के लिए एक प्राइस जरूर होगा। सो थर्ड सिचुएशन है, you are aware of Boyle's law corresponding to a given value of pressure P, there is only one value of volume V. Boyle's law हमको पता है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रेशर पी, हर एक वैल्यू प्रेशर पी के लिए एक उसका वॉल्यूम का आंसर जरूर होगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि एक वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग में दूसरे सेट में एक वैल्यू जरूर होगा। इन इकोनॉमिक्स द क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इक्वल टू 360 माइनस 4P, वेयर P इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वी सी दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ P देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ Q. Thus the quantity demand Q depend on the price P of the commodity, and we often come across certain relation in which for a given element of a set A there is only one corresponding element of a set B. Such relations are called functions. तो इस पे हमने ध्यान दिया है। देखिए फंक्शन क्या है, ये हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। सेट A के अंदर एक एलिमेंट के लिए there exists only one corresponding element of a set B. एक एलिमेंट के लिए उस दूसरे सेट में सेट B में एक corresponding एलिमेंट जरूर होगा। So we usually use the symbol F to denote the functional relation. एक डायग्राम हमारे पास है, हम देखेंगे कि फंक्शन इंडर मोस्ट सर्कल में है, उसके बाद रिलेशन है और आउटर मोस्ट सर्कल में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये चीज हमने इससे डायग्राम से सीखी है। नेक्स्ट हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, अ रिलेशन एफ बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई, सेट एक्स एंड सेट वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है, इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन वाई बिलोंग्स टू वाई। हम इस पे ध्यान देंगे, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिया एक्स एंड वाई और उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, एक्स टू वाई। ध्यान देंगे एक्स टू वाई यानी पहले एक्स है और दूसरा वाई है। तो एक्स का एलिमेंट एक्स के अंदर से होगा और वाई का एलिमेंट वाई के अंदर से होगा। हर एक एलिमेंट एक्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए वाई के अंदर एक एलिमेंट होगा, सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एफ। सो दैट इज एफ इक्वल टू एक्स कमा वाई such that for all x belongs to x, y belongs to y। ये जो है ये रूल फॉर्म है, इसका रूल फॉर्म में हमने इसको डिफाइन किया है। अ फंक्शन f from x to y is written f is a function from x to y। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको, f is a function from x to y ऐसे पढ़ेंगे, या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं f is a mapping of x to y ऐसे भी पढ़ सकते हैं। So comparing the definition of the relation and function, we say that the every function is a relation। तो हर एक रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे क्योंकि वो उसका सबसेट है। Thus the function are subset of relation and the relation are the subset of Cartesian product। तो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो डायग्राम है एक फंक्शन का बढ़िया एग्जाम्पल डायग्राम से हमें बताया गया है। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट जरूर होता है। जैसे मान लीजिए इसमें एक फर्स्ट सेट में एक नंबर है और हमें आउटपुट में उसका स्क्वायर चाहिए, तो जैसे हम 1 डालेंगे तो उसका आउटपुट 1 होगा, 2 डालेंगे तो उसका आउटपुट स्क्वायर होकर 4 निकलेगा, 3 डालेंगे तो उसका आउटपुट स्क्वायर होकर 9 निकलेगा और 4 डालेंगे तो उसका आउटपुट स्क्वायर होकर 16 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनपुट है फंक्शन मशीन के अंदर, जैसे उसका स्क्वायर हो रहा है और उसका आउटपुट हमें उसका स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए।
हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट जरूर होगा। अगर ऐसा होता है तो ही वो फंक्शन होता है, नहीं तो फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग समझ गए हैं कि फंक्शन क्या है। द फंक्शन एफ कैन थॉट एज ए मैकेनिज्म विच गिव्स ए यूनिक आउटपुट, एज ए मैकेनिज्म विच गिव्स ए यूनिक आउटपुट। बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। एक फंक्शन को मैपिंग भी कह सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने नोट की है, आप लोग भी उसको नोट कीजिए, समझ लीजिए। इफ x is a mapping of x to y is a function, then set x is called the domain। ध्यान देंगे, पहला जो होता है वो डोमेन होता है of the function f, and set y is called the its co-domain। और जो दूसरा आउटपुट जिसमें हम लोगों को मिलेगा वो को-डोमेन होगा। If f of a is b, then b is the image b of a under f, and a is called the pre-image। और a जो है f of a फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट हमको मिलेगा आउटपुट के अंदर, उसको हम प्री इमेज बोलेंगे। जिस वैल्यू को यूज करके हमें इमेज मिला है, तो जिस वैल्यू को यूज करके हमें इमेज मिला है उसको हम प्री इमेज बोलेंगे। ये आपको समझना है। The set of all images of the elements of x under f is called the range of f। तो ऑलरेडी ये सब हमें पता है कि रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट है, और इमेज तो एक ही चीज है। इमेज और रेंज दोनों एक ही चीज है। इमेज और रेंज जो है दोनों को डोमेन के अंदर ही मिलेगा, और प्री इमेज जो है वो डोमेन के अंदर हमें मिलेगा। ये बात ऑलरेडी हमको पता है। प्री इमेज डोमेन के अंदर होगा, इमेज और रेंज दोनों को डोमेन के अंदर होगा, ये समझना हमें। f is function x to y is a function only if every element in the domain of f has an image। every element in the domain of f has an image। ध्यान देंगे, फंक्शन x to y ये फंक्शन कब होगा? जब ये फंक्शन होगा तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगा। ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ हैज एन इमेज। सभी एलिमेंट डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका को डोमेन के अंदर इमेज जरूर होगा। द इमेज इज यूनिक। इमेज यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट यूनिक होना चाहिए, ये आपको समझना है। मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज जरूर होगा, ध्यान रखेंगे आप। एक एलिमेंट, एक प्री इमेज का एक इमेज होगा। इफ a and b आर फाइनाइट सेट सच दैट n of a इक्वल टू p, अगर फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा p, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल टू q, देन द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन दैट कैन बी एग्जिस्ट बिटवीन a and b इज q पावर p। ये ध्यान देंगे आप। ये ऑलरेडी एक दूसरे रिलेशन से हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये रिलेशन भी बताया है। n ऑफ a इक्वल टू p है और n ऑफ b इक्वल टू q है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, उसे कितने फंक्शंस बनेंगे बिटवीन a एंड b, q पावर p। मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो फंक्शंस के कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर 5, यानी 32 टाइप के फंक्शंस हमको उससे मिल सकते हैं। इन दिस चैप्टर we always consider f to be real valued function describing domain of a function। let f of x be 1 by x plus 1। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे जाके बड़ी क्लास में ऐसे सम्स में बच्चों को डाउट आते रहते हैं, तो उसके लिए इस पे आप ध्यान देंगे। डिस्क्राइबिंग द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन क्या है देख लीजिए। एक फंक्शन है f of x equal to 1 by x plus 1। if x equal to minus 1, then f of minus 1 is not defined। ध्यान देंगे, अगर x की जगह में हम -1 ले लेते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। हेंस f is defined for all real numbers except x equal to -1।
तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब f जो है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू -1 के लिए नहीं हो सकता। तो रियल नंबर में से हम 1 को -1 को निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो उसको लिखने का जो मेथड है आप देख लीजिए, रियल नंबर माइनस दिस ओनली 1 माइनस जो 1 है उसका सेट में हम ब्रैकेट में लिख के उसको माइनस कर देते हैं। तो इससे इसका मतलब ये होता है -1 को छोड़कर रियल नंबर के बाकी सभी एलिमेंट पर फंक्शन डिफाइंड है। समझ गए ना आप? तो सेकेंड सिचुएशन भी कैसी होगी देखिए, 1/x² - 5 + 6। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम फैक्टराइज करके x के 2 वैल्यू निकालेंगे। तो जहां पर x के 2 वैल्यू होंगे वहां पे ये जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। Hence f is not defined for all real numbers except x equal to 2 and 3. x equal to 2 और 3 को छोड़कर रियल नंबर के बाकी सभी नंबर से ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है। ये ऐसे हम समझ रहे हैं। उसको इस फॉर्म में लिखना है, आपको ये सीखना है, f इक्वल टू r माइनस सेट ऑफ 2, 3। ये आपको लिखना सीखना है, ठीक है। तो फंक्शन के कुछ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, और अभी जो है उसके लिए एरो डायग्राम को यूज करके फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीख लेते हैं। इलस्ट्रेशन टेस्टिंग फॉर दी फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम। सो देखिए ये डोमेन है और ये को डोमेन है। डोमेन के जो एलिमेंट्स है वो प्री इमेज है और को डोमेन के जो एलिमेंट्स है वो इमेज है। तो हम देखें हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज बन रहा है। दिस रिप्रेजेंट ए फंक्शन, ईच इनपुट करस्पॉन्ड टू ए सिंगल आउटपुट। ये एक फंक्शन हमें समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा जो है हम देख रहे हैं प्री इमेज देख रहे हैं डोमेन में और इमेज देख रहे हैं को डोमेन में। ये क्या फंक्शन है, 1 के लिए m, 2 के लिए n और 3 के लिए n। देखिए दो प्री इमेज के लिए एक ही इमेज बता रहे हैं। देखिए दिस रिप्रेजेंट ए फंक्शन। सो दो इमेज है, दो प्री इमेज है, उसका एक इमेज है। दिस रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन, ईच इनपुट करस्पॉन्ड टू ए सिंगल आउटपुट। देखिए ध्यान से, अभी एक के पीछे एक, तो इसको समझना क्या है, कैसे समझना है। अभी एक मिरर है मान लीजिए हमारे सामने, और 2 और 3 दो एलिमेंट्स है। मिरर के सामने अगर दो जने खड़े हो जाते हैं एक के पीछे एक, तो जो आगे खड़ा होगा उसका इमेज हमें दिखाई देगा, और एक्चुअल में क्या होता है जो पीछे खड़ा उसका इमेज भी मिरर में होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका भी इमेज उसके अंदर होगा। तो दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन है, दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायग्राम में हम देखेंगे, एरो डायग्राम में दो प्री इमेज है डोमेन में और 3 इमेज है को डोमेन में। ए का इमेज है एक्स, बी का इमेज वाई है और बी का इमेज जेड है। तो हम जैसा देखते हैं एक ही मिरर के अंदर, अगर एक ही मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे कितने इमेज दिखाई देंगे, एक ही इमेज दिखाई देगा। दो इमेज हमारा दिखाई देना इम्पॉसिबल है, इसलिए दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, एक प्री इमेज का दो इमेज कभी नहीं हो सकता है, ये आपको समझना है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। वन ऑफ द इनपुट बी इज एसोसिएटेड विथ 2 आउटपुट्स। एक इनपुट का एक आउटपुट जरूर होगा लेकिन दो आउटपुट कभी नहीं हो सकता है, ये आपको समझना है। तो फंक्शन कौन सा है, इमेज एरो डायग्राम को यूज करके इमेज और प्री इमेज के हेल्प से हम ये बता चुके हैं कि एक फंक्शन होता है या नहीं होता है। अगर फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आप लोग समझ चुके हैं। फंक्शंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर आइडियाज इन मैथमेटिक्स।
They are basic tools to convert from one form to another form. In this sense, functions are widely applied in engineering sciences. The range of function is a subset of its codomain. मैंने पहले भी आपको ये बताया है, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, ये आपको समझना है. रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये आपको समझना है. तो नेक्स्ट एग्जांपल 1.6 अभी हम देख लेते हैं. एग्जांपल 1.6, let x is a set of 1, 2, 3, 4 and y is a set of 2, 4, 6, 8, 10 and the relation is 1 to 2, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके ये रिलेशन जो है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स नहीं होके कुछ एलिमेंट्स लिए सबसेट लिए हैं. सो दैट R इज ए फंक्शन एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ R हम एक डायग्राम में हम बना लेते हैं. 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6 और 4 के लिए 8 और 10 ऐसे ही है, छूटा हुआ है, उसको हम ऐसे ही रख लेंगे. अब हम ये देखेंगे कि एक के लिए एक एलिमेंट है क्या, तो हम देख रहे हैं कि x के सारे एलिमेंट x में हमने लिखा है, y के सारे एलिमेंट y में लिखा है और ये फंक्शन फ्रॉम x टू y है, इसलिए x से y को हम एरो डायग्राम बनाते हैं, एरो बनाते हैं. तो हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें है. सो वी सी दैट ईच x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट ओनली वन y बिलोंग्स टू y, thus all elements in x have only one image in y, therefore R is a function. तो रिलेशन इज ए फंक्शन हमने बोला है क्योंकि हर एक के लिए एक एलिमेंट है, हर एक x के लिए y में उसका एलिमेंट है. सो द डोमेन x 1, 2, 3, तो डोमेन जो है जितने एलिमेंट्स उसमें यूज हुए हैं फर्स्ट सेट के अंदर वो डोमेन माना जाएगा. तो जितने एलिमेंट्स यूज हुए सारे एलिमेंट यूज हो गए तो डोमेन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. कोडोमेन में हमेशा पूरे एलिमेंट ही होते हैं, जो एलिमेंट यूज हुआ है वो नहीं, सारे एलिमेंट ही लिया जाता है. तो कोडोमेन के जो y दिया हुआ ऊपर वही कोडोमेन है, ये ध्यान रखना है. डोमेन के लिए कोडोमेन के लिए सारे एलिमेंट जो y के हैं वो सारे आएंगे, लेकिन डोमेन कभी ऐसा नहीं होता है. डोमेन ऑफ x में जो एलिमेंट यूज हुआ वही आएगा. वैसे ही रेंज में भी हम लोग जो एलिमेंट यूज हुआ वही लेते हैं. सो द रेंज इज f इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ये हमको पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमने उसका पहले ये बताया कि फंक्शन है या नहीं है, फिर उसका डोमेन लिखा, फिर कोडोमेन लिखा, फिर रेंज लिखा. तो हमेशा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे. एग्जाम्पल 1.7, the relation f is denoted by f equal to x square minus 2 where x belongs to minus 2, minus 1, 0, 3. List the elements of f. Is f a function? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि रिलेशन दिया हुआ है, x के कौन से एलिमेंट्स हमको लेना है वो भी है उसके अंदर, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f भी है और इस f ऑफ से फंक्शन भी है. सो f इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 वेयर x के जो वैल्यू दिए वो हम लोग लेंगे. सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. f ऑफ माइनस 2 पहले हम फाइंड कर लेंगे. सारे एलिमेंट के लिए उसका फंक्शन जो f ऑफ x है वो फाइंड कर लेंगे, आउटपुट फाइंड कर लेंगे. f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2. कैसे आया ये एक स्टेप में आया, इसके अंदर लिख सकते हैं. माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 2 2 होगा तो 2 मिला. वैसे f ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1. तो यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस प्लस करते समय बहुत ही ध्यान देना होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं. तो इसका एक स्टेप हम लोग इंक्लूड करके इस एग्जाम्पल को एक एक स्टेप से आप फिर से सॉल्व करके अपने हाथ से करके देखेंगे. f ऑफ 0 इक्वल टू x की जगह पे 0 लेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 2 यानी 0 माइनस 2 यानी माइनस 2. f ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 इक्वल टू 7. सो f इक्वल टू माइनस 2, 2 हमने देखा पहला x का एलिमेंट होगा, दूसरा y का होगा, इसलिए माइनस 2 लिया तो हमें 2 मिला, इसलिए माइनस 2, 2. माइनस 1 के लिए माइनस 1 मिला, इसलिए माइनस 1, 1. 0 के लिए माइनस 2 मिला, इसलिए 0, माइनस 2. और 3 के लिए 7 मिला, इसलिए 3, 7. तो f के अंदर जो f ऑफ का जो वैल्यू लेते हैं वो उसका प्री इमेज है और 7 जो है उसका इमेज है, ये ध्यान रखना है. नाउ वी नोट दैट ईच एलिमेंट इन द x डोमेन ऑफ f इज ए यूनिक इमेज, देयरफॉर f इज ए फंक्शन. देखिए कभी भी अगर दूसरे में सेम वैल्यू आ जाए तो भी फंक्शन होगा, लेकिन इसका आप ध्यान देंगे
सेम वैल्यू, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेम वैल्यू आया n, तो ये फंक्शन था, ठीक है ना। तो दो प्री इमेज किसी का सेम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल 1.8 नेक्स्ट, if x is equal to minus 5 comma 1 comma 3 comma 4 and y equal to a comma b comma c, then which of the following relations are functions from x to y। तो ये बताना है कि कौन कौन सा फंक्शन जो है वो x to y है, फंक्शन है, और कौन सा नहीं है। तो तीन रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, रिलेशन 1 माइनस 5 कमा ए 1 कमा ए 3 कमा बी, रिलेशन 2 और रिलेशन 3 दिया है। तो 1 बाई 1 हम देखेंगे, पहले रिलेशन 1 देख लेते हैं। रिलेशन 1, पहले x के एलिमेंट लिख लेंगे, रिलेशन 1 यहाँ लिखेंगे और y लिखेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे साइड में, -5 के लिए a, 1 के लिए a, 3 के लिए b, 4 के लिए c। तो हमने देखा कि दो प्री इमेज के लिए एक इमेज है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। सो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो वी मे रिप्रेजेंट द रिलेशन 1 इज एन एरो डायग्राम, R1 is not a function, 4 belongs to x does not have an image, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 4 के लिए कोई इमेज इसके अंदर है ही नहीं। हमने ये कहा था कि एक फंक्शन कब होगा, जब हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज जरूरी है, अगर ऐसा होता है तो ही वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। सो वी रिप्रेजेंट दैट R1 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 4 बिलोंग्स टू x विच डज नॉट हैव एन इमेज इन y, ये आपको समझना है। नेक्स्ट जो है R2, रिलेशन R2 रिलेशन लेंगे, x और y का एलिमेंट्स लिख लेंगे एरो डायग्राम में, 5 -5 के लिए b, 1 के लिए b, 3 के लिए a, 4 के लिए c। तो इसमें हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज आ रहा है। R2 इज ए फंक्शन, तो हम बोलेंगे R2 इज ए फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ x हैज एन यूनिक एलिमेंट इन y। R3 फंक्शन है या नहीं ये देखेंगे, -5 के लिए a, -1 के लिए a और -5 के लिए a, 1 के लिए a, 1 के लिए b, 3 के लिए b और 4 के लिए c। तो हम देख रहे हैं कि 1 के लिए भी b दिया हुआ है और 3 के लिए भी b दिया हुआ है, वो पॉसिबल है। और हो सकता है, हमने ऊपर एरो डायग्राम में देखा, दो इमेज का एक प्री इमेज नहीं हो सकता, या एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता है, ये हमने देखा है। सो नोट दैट द इमेज ऑफ एन एलिमेंट शुड नॉट ऑलवेज बी यूनिक। सो R3 representing R3 is not a function, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि 1 belongs to x is 2 image in y, a and b, ये 1 का इमेज होने की वजह से ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, ये हमने सीखा है। नेक्स्ट एग्जांपल 1.9, गिवन f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड f ऑफ 1, f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है। तो रिप्लेसिंग x विद 1 वी गेट f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये सब्स्टिट्यूट करके हमें फाइंड करना है। रिप्लेसिंग x विद x प्लस 1 वी गेट f ऑफ x की जगह में x प्लस 1 लिखना है, 2 इंटू x की जगह में 2 इंटू x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर की जगह में x प्लस 1 स्क्वायर लिखना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसका a प्लस बी द होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके एक्सपैंड करके लिखेंगे। फिर 2x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कैंसिल होके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास बचेगा। तो इसका फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x प्लस 1 का आंसर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है, f ऑफ x और f ऑफ 1 दोनों का वैल्यू को ऐड करना है। तो हमने f ऑफ x का वैल्यू ऊपर फाइंड किया है और f ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड किया है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x का जो वैल्यू है वो क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर वो लिखेंगे, प्लस f ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, उसको ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऑर्डर में लिखेंगे, स्क्वायर का टर्म पहले, बाद में x, बाद में कांस्टेंट। नोट दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ 1
इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ये ध्यान देना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन को अलग अलग ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस वन के वैल्यू का इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, दोनों अलग है, नॉट इक्वल है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। पहला सम हम ध्यान से सीख लेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर सॉल्यूशन हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट सम, लेट एफ इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा, और y इक्वल टू 2 इंटू एक्स होगा। डी ए रिलेशन ऑन n, ये एक रिलेशन है तो हमें उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है, और ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है ये बताना है। सो लेट एफ इज एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड y इक्वल टू 2x बी ए रिलेशन ऑन n, फाइंड द डोमेन कमा कोडोमेन एंड द रेंज, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। तो ये बताना है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 लिख के गिवन लिख लेना है आपको। गिवन एफ ऑफ एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एन एंड वाई इक्वल टू 2x। तो क्या फाइंड करना है वो भी नोट करेंगे। टू फाइंड डोमेन कमा कोडोमेन कमा रेंज, ये फाइंड करने वाले हैं इसके अंदर, ये आपको समझना है। नेक्स्ट टू से द रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। x का एलिमेंट लिखेंगे और y का एलिमेंट्स लिख लेंगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, और y इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स के जो भी वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक है। तो x कमा वाई यानी 1 का 2, 1 कमा 2, 2 का 4 यानी 2 कमा 4, 3 कमा 6, 4 कमा 8, ऐसे सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। सो फॉर एवरी x we have y, for every x we have y, therefore this relation is a function, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड सम हम सीखने वाले हैं अभी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। लेट x इक्वल टू 3, 4, 6, 8 डिटरमाइन वेदर द रिलेशन R is a set x comma f of x such that x belongs to capital X and f of x is equals to x square plus 1 is a function from x to n। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया है, x के एलिमेंट्स एक सेट में दिए हुए हैं और रिलेशन है x कमा f of x, और f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है। ये फंक्शन है या नहीं ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, x इज द सेट ऑफ 3, 4, 6, 8, R is the relation x, f of x such that x belongs to capital X, f of x equal to x square plus 1। क्या फाइंड करना है? टू शो R is a function from x to n, ये हमें बताना है। We find f of x for x square plus 1, which is f of 3, f of 4 फाइंड करेंगे। f of 3 है 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। f of 4, 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। 5 दिया हुआ नहीं है, नहीं फाइंड करेंगे तो भी चलेगा। f of x इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। f of 8 इक्वल टू x स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। So R is the relation
x कमा एफ ऑफ एक्स 3 कमा 10, 3 के लिए 10, 4 कमा 17, 4 कमा 4 के लिए 17, 6 कमा 37, 8 कमा 65. Here all elements of f of x belongs to n, and for every x we have f of x. हर एक एलिमेंट के लिए f of x में एक एलिमेंट है, therefore r इज ए फंक्शन हम बोल सकते हैं. तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखने वाले हैं. एक्सरसाइज 1.3 के बाकी के सम्स अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे. फंक्शंस के डेफिनेशन को आप ध्यान से सीखेंगे. रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, प्रीवियस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और समझ लेंगे. आप भी वीडियो देखेंगे, अपने फ्रेंड को भी देखने के लिए कहेंगे, शेयर करेंगे. वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.